discuss dignity and freedom of the citizens. Here is the last outcome of the democracy, dignity and freedom of the citizens, which is very very important for democracy, for any system of government. यानी कि इससे क्या होता है कि देश के नागरिकों के सम्मान और आज़ादी की तरफदारी कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र ही करता है। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। ये तो बिल्कुल हार्ड फैक्ट और सच्चाई है कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो हर प्रकार की सिस्टम से, हर प्रकार की सरकार से क्या है? सुपीरियर है, क्योंकि इसमें ये इस प्रकार की सरकार है जिसमें क्या किया जाता है? लोगों की डिग्निटी को, सम्मान को और आज़ादी को क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उन सब की डिग्निटी का सम्मान रखना लोकतंत्र में ही पॉसिबल है। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। ये तो सबको पता है, हर कोई व्यक्ति अपने साथी से या अपने दोस्तों से, हर किसी से रिस्पेक्ट चाहता है, चाहे मैं हो गया चाहे आप हो गए, हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है ना। ऐसा तो नहीं कोई कि भाई मेरा अपमान हो। हर व्यक्ति को नेचुरली ये चाहत होती है कि मेरा रिस्पेक्ट हो समाज में, घर में, ठीक है, देश में। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमॉन्ग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। और तो है ना, अक्सर विवाद भी इसी बात को लेके होता है। कई बार आपस में जो झगड़ा होता है ना, उस झगड़े की जड़ यही होती है कि इस व्यक्ति ने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी, इस वजह से भी झगड़ा होता है ना। घरों में देख लो आप, यही तो होते हैं झगड़े की जड़, कि रिस्पेक्ट नहीं देना एक दूसरे की। द पैसन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। और यह जो पैसन है रिस्पेक्ट का और फ्रीडम का, ये किसकी देन है? डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकग्नाइज दिस। और डेमोक्रेसी ने इस चीज़ को, इस बात को पहचाना, एट लीस्ट इन प्रिंसिपल, और सिद्धांतों में भी उन्होंने इन्हीं को पहचान लिया कि भाई लोगों का सम्मान सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लोगों को सम्मान देना लोकतंत्र की प्राथमिकता है। एंड दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज। और यह अलग अलग स्तर पे पाया जाता है अलग अलग लोकतंत्र में। फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ड फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबॉर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, इट इज़ नॉट ए सिंपल मैटर टू रिकग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल। और जो समाज जो कि किसी तानाशाह से या डोमिनेशन से इस्टेब्लिश हुआ हो लंबे समय से, जिस देश के ऊपर किसी तानाशाह का या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का शासन हो, तो वो इजीली इसको रिकग्नाइज नहीं करता। किस चीज़ को? इंडिविजुअल आर इक्वल, यानी कि जो ये इंडिविजुअल है वो सारे के सारे कैसे हैं? इक्वल है, उसको नहीं मानते, वो इक्वालिटी को नहीं मानते। फॉर अनडेमोक्रेटिक पीपल, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ ए वुमेन। इसके लिए आप ले सकते हो किसी महिला के सम्मान का कोई भी केस ले सकते हो। मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकल मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादातर जितने भी समाज हैं वो कैसे मेल डोमिनेटेड है, यानी कि पुरुष प्रधान है, ठीक है। एंड लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सब सेंसिटिविटी टुडे। और लंबे समय तक संघर्ष किया गया औरतों के द्वारा, जो वुमेन एक्टिविस्ट थे उनके द्वारा, तो आज उन्होंने एक सेंसिटिविटी आ गई है किस चीज़ को लेके? अपने सम्मान को लेके, अपनी डिग्निटी को लेके। दैट रिस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी। और उससे क्या हुआ कि भाई वुमेन का जो ट्रीटमेंट है ना वो इक्वली करना है, वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, आवश्यक है। वो क्या बन गया आज के टाइम में? डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट है, यानी कि नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स बन गया है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? भाग बन गया उसका एक हिस्सा। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि महिला को सदा ही रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है। आज भी देख लेना आप, उनके लिए कानून तो बना रखे लेकिन फिर भी उनको रिस्पेक्टली ट्रीट नहीं किया जाता। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकग्नाइज, लेकिन एक बार जब इस सिद्धांत को पहचाना गया
इट बिकम ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट। तो अब लोगों को, महिलाओं को क्या हो गया है, महिलाओं को के लिए आसान हो गया कि वो इसके लिए संघर्ष कर सकते हैं। व्हाट इज़ नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली और मॉरली, जो आज कानूनी तौर पे स्वीकार्य नहीं है या नैतिक तौर पे। ऐसा तो हो गया ना, महिलाओं के साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता है या उनके साथ बदतमीजी करता है, ज़बरदस्ती वगैरह करता है, जो महिलाएं मतलब जो पावरफुल है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिनके अंदर साहस है वो भी लड़ाई लड़ सकती है ना। और सिर्फ और लोकतंत्र में ही तो पॉसिबल हुआ ना ये, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे तो पूछते ही नहीं महिलाओं को, समझ रहे ना। तो महिलाओं की डिग्निटी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी का आता है, लोकतंत्र का। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबल वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स देयर। वही है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो ये अनएक्सेप्टेबल है, वहाँ तो स्वीकार्य ही नहीं है कि महिलाओं को सम्मान देना होगा या महिलाओं के लिए कानून। आप अरब कंट्रीज़ में चले जाओ, बहुत से अरब कंट्रीज़ में तो ऐसे है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाने दिया जाता, मूवी वगैरह देखने के लिए नहीं जाने दिया जाता। जैसे अपने यहाँ पे ना, अपने यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिग्निटी दे रखी है, महिलाओं को रिस्पेक्ट दे रखी है ना। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, ठीक है। द सेम इज़ ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज़, जैसा महिलाओं के लिए ऐसा ही कास्ट इनइक्वालिटी के लिए। कास्ट इनइक्वालिटी का आप अपने समाज में देख सकते हैं, जाति को लेके जो असमानता है ना, जातिवाद को लेके बहुत ज़्यादा असमानता है। कहने वाले तो कह देते हैं कि भाई उनको इतना ज़्यादा क्यों दे रखा है आरक्षण वगैरह, इतने ज़्यादा फ़ायदे क्यों दे रखे हैं। सपोज करके देखो, कभी उनके साथ रह के देखो, या उनके साथ जो ह्यूमिलिएशन वो फील कर रहे हैं समाज में, उनको कह देते ना भाई तू तो ये है वो है ना। तो उसको लेकर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके लिए सामाजिक तौर पे, इसलिए उनको आरक्षण रिजर्वेशन वगैरह दे रखा है ना। तो ये किस में हुआ है, ये लोकतंत्र में ही पॉसिबल हुआ है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। और इसी वजह से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेटेड है, यानी कि जिनके साथ भेदभाव किया गया, उन्होंने डिमांड किया किस चीज़ की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की। देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़, और यहाँ पे अब भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ पे, एट्रोसिटीज़ पे, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। बट दीज लैक द मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन, लेकिन इनके अंदर जो नैतिक और कानूनी जो बुनियाद है वो नहीं है। परहैप्स इट इज़ रिकग्निशन दैट मेक ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इसीलिए यह एक पहचान दी गई है कि किसी भी आम नागरिक को, ऑर्डिनरी सिटीजन मीन्स क्या है, आम नागरिक को भी क्या देना, ये डेमोक्रेटिक राइट्स देना। आज दे रखे ना हर किसी व्यक्ति को। आप किसी को लेके, कास्ट को लेके किसी को वो ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, किसी औरत को आप ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, चाहे आपके घर में भी हो। अगर वो लीगली कोई एक्शन ले तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो मिल गई ना उन सबको भी डिग्निटी, रिस्पेक्ट मिल गई ना सबको। जो छोटे लोग हैं उनको भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई कोई कास्ट को लेकर ऐसे नहीं बोल सकते आप, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शंस एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऐसे इनके लिए जो एक्सपेक्टेशन की जाती है, यानी कि जो आशाएं की जाती है लोकतंत्र से, उसके कार्य कैसे होंगे, तो ये भी एक क्राइटेरिया है लोकतंत्र को चेक करने का कि वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. लोकतंत्र के एक खास बात है, बाकी जितने प्रकार की सरकारें होते हैं उन सबसे एक अच्छी बात है, वो क्या है कि इसका एग्जामिनेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता है। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका टेस्ट वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है। एज डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट। जैसे डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास करती है दूसरा शुरू हो जाता है,
ठीक है ना। टेस्ट का एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे अभी एग्जाम्पल हो रहा था, पहले महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा था फैमिली में भी उसमें भी, अब वो हुआ, वो बाहर जाने लगे, पढ़ने लगी, नौकरियां करने लगी, अब वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है, छेड़छाड़ के केसेस आ रहे हैं। तो अब लोकतंत्र का टेस्ट बढ़ता जा रहा है ना आगे। ऐसे जैसे जो ह्यूमिलिएशन होता था, जो कास्ट रिडन जो व्यक्ति थे, अब उनको क्या करते हैं, उनको जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उचित सम्मान नहीं मिल रहा। तो टेस्ट तो कंटिन्यू है ना, लोकतंत्र का चल रहा है ना, तो वो चलता रहेगा, और जितना ज़्यादा टेस्ट होता रहेगा उतना ही ज़्यादा बेटर होता जाएगा लोकतंत्र। ठीक है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं लोकतंत्र से, है ना, लाभ मिलते हैं। दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर, तो लोग और भी ज़्यादा चाहते हैं लोकतंत्र से कि भाई इससे ज़्यादा हो और उनको और भी अच्छा मिले कुछ इससे। दैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन, दे विल ऑलवेज कम अप विद द मोर एक्सपेक्टेशन एंड मैनी कंप्लेंट्स। जब भी हम लोकतंत्र के बारे में लोगों से पूछते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं लोकतंत्र से, हालांकि लोगों को बहुत कुछ दे दिया लोकतंत्र ने, फिर भी वो है ना और भी ज़्यादा डिमांड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए और हमारी ये शिकायतें हैं। अब जैसे आप अपने कंट्री को ही देख लो, जब अपना कंट्री फ्री हुआ था उस टाइम पे देश में है ना अनाज की कमी थी, लोगों को अधिकार नहीं मिले थे, भूखे मर रहे थे, बेरोजगारी की भी कमी थी। वहाँ से लेके अब तक बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया कंट्री ने। लेकिन आज भी अगर पूछोगे ना लोगों से तो क्या चाहिए कि ये कमी हो रही है, ये होना चाहिए, हमारा घर अच्छा है, हमारा शहर अच्छा है, इसको और भी स्मार्ट बनाना चाहिए, हमारे शहर में ये सुविधा इसको और भी अच्छे से होना चाहिए। तो ये बढ़ती जाती है ना लोगों की कंप्लेंट और एक्सपेक्टेशन। कंप्लेंट भी करते रहते कि सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है, ये जो अफसर वगैरह ये भी काम नहीं कर रहे हैं, डिजिटल हो गया तो ढंग से काम नहीं चला जा रहा। तो एक्सपेक्टेशन तो बढ़ती जाएंगे लोकतंत्र में। ठीक है। एंड the fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy। और यही टेस्ट है, यही टेस्टिमनी है डेमोक्रेसी की कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं, यानी कि लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही है, यही सबसे बेटर टेस्टिमनी है, यानी कि लोकतंत्र काम कर रहा है। आज से 10 साल पहले कुछ और कंप्लेन थी लोगों की, अब कंप्लेन कुछ और बढ़ गई है ना। तो कहने का मतलब लोकतंत्र काम कर रहा है, इसका निष्कर्ष यह निकला है। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट द पावर होल्डर एंड द हाई एंड द माइटी। इसका मतलब यह है कि लोग विकसित हो गए हैं और लोगों को अब क्रिटिकल आइडिया आने लगे हैं किसके बारे में, जो कि पावर में है ना। अब आपसे पूछने लग जाए कि भाई लोकतंत्र आपको क्या चाहिए देश से, देश के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, है ना। तो वही, अगर आप अवेयर होंगे, अगर आपको पता होगा मुझे ये चीज़ें चाहिए तो आप झट से बता दोगे। अगर आप अवेयर ही नहीं होंगे तो फिर आप क्या बताओगे। हाँ जी। अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। देखो, जनता का यानी कि जनता का डिससेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है, असंतुष्ट हो जाना, यानी कि संतुष्ट ना होना। तो वो क्या करता है, डेमोक्रेसी को वो दिखाता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट है ना वो क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ ए सिटीजन। और इससे ही यह है लोगों का स्टेटस, जैसे राजाओं के टाइम में किसका होता था, सब्जेक्ट का यानी कि प्रजा का होता था, आज क्या बन गया, वो नागरिक बन गए। नागरिक में और प्रजा में यही डिफरेंस होता है कि भाई नागरिक क्या होते हैं, उनको अधिकार मिले हुए होते हैं, प्रजा को नहीं मिले होते स्पेशल अधिकार, है ना। राजाओं की प्रजा हुआ करती थी, आज सरकारों के क्या हो रहे हैं, सिटीजन हो रहे हैं। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब हर व्यक्ति को, हर नागरिक को यह विश्वास है कि उसकी वोट से कुछ फ़र्क पड़ेगा। सच्चाई है ये, हर व्यक्ति को पता है, जिसकी भी वोट है उसको पता है कि मेरी वोट का फ़र्क पड़ेगा
और उसका अपना जो सरकार है, जो सरकार चलेगी उसके सरकार को चलाने के तरीके को बदल सकते हैं। अब लोग अगर मान लो उन लोगों को जो ये कहते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, यहाँ पे ये बना देंगे या ये कर देंगे, अगर वो नहीं करते हैं जो जो उन्होंने वादे किए, अगर लोगों ने उनको बदल दिया वोट डाल के, तो पार्टी को नहीं पता चलेगा कि भाई हम इस वजह से हारे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस वजह से हारे हैं, तो वो अपने आप नहीं सुधार होता जाएगा पार्टी में भी, ये लोगों की ही गलती है, ठीक है। तो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करना छोड़ देंगे ये पार्टियाँ भी, ठीक है। तो ये लेसन हो गया आज हमारा कंप्लीट। बाकी हम कल नेक्स्ट लेक्चर करेंगे।